यार इमरान खान तो गोली खा चुका है, इमरान खान तो गोली खा चुका है। इमरान खान नहीं आएगा गिरफ्तारी देने। एक तो मैं आपको मरियम को बात बता दूं, और मरियम ने क्या किया, मरियम ने जो तौहीन अदालत की है, मैं अदलिया को कहती हूँ, जो हमारी फाजिल जजेस हैं उनको कहती हूँ खुदा के लिए कि इमरान खान ने तो सिर्फ नाम लिया था ज़ेबा चौधरी का, आपने दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया। तो मरियम ने तो खास कहा है इनका नाम लेके कि ये जो हैं ये जजेस जो हैं ये जानिबदार जजेस हैं, ये इमरान खान के। और माशाल्लाह मरियम ने एक नाम निकाल दिया, सारों को तस्वीरें दिखाई, अपने जो सबसे दोस्त अपने अंकल बाजवा का नाम निकाल दिया। बाजवा ने पहले तो बड़ा कहती थी बाजवा करके कि बाजवा इमरान खान की हेल्प कर रहे हैं, अब कहाँ गया उसका नाम क्यों तुमने निकाल दिया मरियम? बाकी सबका तो तुमने रखा, फैज का नाम डाल दिया, बाजवा का तुमने निकाल दिया। तो ये जो तुम्हारा सिलेक्टेड है ना, सिलेक्टेड जो तुम करते हो काम, हमेशा से तुम ना इल्जामात भी सिलेक्टेड लगाते हो, ठीक है? और बस कर दो। और मैं सब अदलिया को भी कहूँगी, पूरे मुल्क को कहूँगी कि इस वक्त मरियम के ऊपर तौहीन अदालत का केस होना चाहिए। अच्छा, राना सनाउल्लाह कह रही जेल पर वो तहरीक नहीं, डूब पर वो तहरीक है। डूब तो वो मर चुके हैं, अब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, फ्रस्ट्रेशन के मारे मरे जा रहे हैं ये तो। एक कोई इमरान खान इनकी तकरीरों से इमरान खान निकालते हैं, इनके पास जीरो है, इनके पास कुछ है ही नहीं। इमरान खान ये कुछ और कर नहीं सकते, इनके हवासों पे इमरान खान छाया हुआ है। इनको पता डूब तो नून लिख चुकी है पंजाब में, लाहौर निकला, रावलपिंडी निकला, केपी में तो वैसे ही नहीं थी। तो ये तो डूब चुके हैं। हाँ, थोड़ी बहुत पीपल्स पार्टी बची है धांधली से सिंध में, बाकी इनके पास अब कुछ नहीं बचा। अच्छा, लाहौर में गिरफ्तारी दे दी है, पेशावर में गिरफ्तारी दे दी है, यहाँ पर गिरफ्तारी दे दी है, सिर्फ चंद सौ लोग। अत्तादारत कह रहे हैं कि हमारे पास जगह है, लोग लेके आए। जगह है ना इनके पास, तो लोग भी आ जाएंगे। अभी तो हमारा आगाज हुआ है ना, अभी तो आगाज हुआ है, इंशाल्लाह लोग भी आ रहे हैं। और आप देख लें, लोग कल भी निकले थे, क्यों नहीं गिरफ्तारी की? पेशावर में तो निकले थे, पेशावर में निकली थी, लाहौर में तो उन्होंने की है गिरफ्तारियां। तो इंशाल्लाह लोग भी निकल रहे हैं और हम भी गिरफ्तारियां करेंगे, जमानतें भी होंगी, सब निकलेंगे भी बाहर, ऐसा कुछ नहीं। इमरान खान को भी गिरफ्तारी देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान को हम नहीं गिरफ्तारी देने देंगे, ये हम क्लियर हैं इस बात में। क्यों दें इमरान खान गिरफ्तारी, किस बात पे दें? अगर गिरफ्तार करने के लिए आते हैं तो फिर नहीं आते, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है। जमान पार्क पर जो रश लगा हुआ है ना आवाम का, जैसे जमान पार्क पे लोग बैठे, कोई नहीं आते, इनकी इतनी हिम्मत नहीं आती। मैं यही कहूँगी कि इमरान खान ने लोगों को इतना शऊर दे दिया कि आज वो वक्त है जब पाकिस्तान बना था, तब ये जज्बा देखा था। और आज जो इन लोगों में अब जब से ये इनमें शऊर आया है, गरीब अमीर सब इसमें शामिल हैं। देने के लिए यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तारी देने आए, आपको नजर आ रहा होगा, और हमारा जज्बा है और हम हाजिर हैं। हम आपके मीडिया के थ्रू भी बता रहे हैं कि हम हाजिर हैं, आप लोग आए, हमें गिरफ्तार करें। हमारा जज्बा है, हमने अपने बच्चों के लिए आज़ादी हासिल करनी है, और हकीकी आज़ादी। और लीडरशिप हमारी इमरान खान ही है। इमरान खान के अलावा हमें इस वक्त कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही। हम अपने लीडर के पीछे खड़े हैं। जिस तरह उसने हुक्म दिया कि हमने जेल भरो और खौफ के बुत तोड़ो, हमने तोड़ के खौफ के बुत और आज हाजिर है। और एक औरत का जज्बा नहीं है, ये एक मुजाहिदा का जज्बा है, जो आपको नजर आएगा कि मैं एक मुजाहिद खातून हूँ जो आज अपने आप को पेश करने के लिए आई हूँ कि मुझे गिरफ्तार करें। हम इंशाल्लाह इन चोरों लुटेरों डाकुओं को घर छोड़ के आएंगे, घर पहुँचा के आएंगे। और जब तक तमाम कौम मिलकर एक कौम नहीं ना बनेगी, बाहर नहीं निकलेगी, मेरा नहीं ख्याल ये मुल्क इस चोरों लुटेरों से हम आज़ाद कर सकते हैं। हमें इस आज़ादी के लिए सबको मुत्तहिद होना है। ये सिर्फ एक बहन की आवाज़ नहीं, ये पूरी कौम की आवाज़ है। खुदारा तमाम माएँ बहनें बेटियाँ आज बाहर आएँ और अपना जज्बा दिखाएं। इन चोरों को घर पहुँचाने के लिए आपके सच्चे जज्बे की ज़रूरत है, जो 1947 में हमारी ख़वातीन ने जज्बा दिया। आज हम इंशाअल्लाह ताला उसी जज्बे के तहत बाहर हैं और हम हकीकी आज़ादी हासिल करके ही दम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मरियम नवाज कहती है कि इमरान खान खुद अपनी जमानतें करवा रहे हैं, कारकुनों को कह रहे हैं कि गिरफ्तारी दें। नहीं, मेरा ख्याल है वो हमारे लीडर हैं, हम उनको कैसे अंदर जाने दें? हमारा खून पहले हाजिर है, फिर हमारा लीडर भी जाएगा अगर वक्त पड़ा, लेकिन हम अभी हाजिर हैं। हमारे होते हुए हमारा लीडर नहीं जाएगा अंदर। मरियम नवाज तो इसी पे सियासत कर रही है। तो मरियम नवाज से कहना पहले अपने बाप को बुला के, तो उनको तो कहो कि वो आके जेल में आए। अपने बाप को क्यों बाहर भगाया हुआ है जो इश्तिहारी है? अपने बाप को खुद तुम क्यों जमानतें ले लेके बाहर हो? हमारे में तो जज्बा है, हम तो कोई बिफोर अरेस्ट वाली कोई जमानत नहीं ली। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आज गिरफ्तारी पेश करेंगे और मरियम के मुंह पे इंशाल्लाह तमांचा मारेंगे। देखिए अभी आपने क्वेश्चन किया कि मरियम जो कह रही है कि जी खान साहब जो है वो देंगे गिरफ्तारी या यू टर्न का, तो मैं इसका ये जवाब दूंगी कि अभी इन लोगों ने हमें जब कहा तो अल्लाह का शुक्र है खान साहब ने असेंबलियाँ डिसॉल्व करने का जब ऐलान किया तो असेंबलियाँ डिसॉल्व की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज आप असेंबलियाँ डिसॉल्व करें, हम पार्लियामेंट डिसॉल्व करेंगे, लेकिन ये यू टर्न ले रहे हैं
اور اسی طریقے کے ساتھ مریم جو ہے وہ جس طرح سے ابھی نئی سرجریز کرا کے دوبارہ سے آ گئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو ذہنی طور کے اوپر زیادہ اس کی جو ہے وہ اپنا علاج کروانے کی ضرورت ہے، کہ جس طریقے کے ساتھ آ کے وہ بول رہی ہے جس طریقے کے ساتھ. اور میں سوچتی ہوں کہ ہمیں مریم کی بالکل کسی بات کے اوپر اپنے خان صاحب کا انشاءاللہ تعالی ہم دفاع کریں گے، اور وہ ریڈ لائن ہے ہماری، ہم سب قربانیاں دیں گے، لیکن انشاءاللہ اپنے لیڈر کی حفاظت کریں گے. اور آپ اپنے والد کی فکر کریں جو پلیٹلیٹس گنتے ہوئے یہاں سے انگلینڈ گئے، اور اس کے بعد آپ کی اپنی حکومت ہے. اس وقت شرم کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے کہ شہباز شریف کی حکومت اور اس کا بھائی جو ہے اس وقت بھگوڑا ہو، تو اس کو پہلے واپس لے کر آئیں، پھر ہمارے ساتھ بات کریں. ہم سب یہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور قائم ہیں انشاءاللہ تعالی. جی اپنی زندگی میں جیل بھرو تحریک دیکھی ہے، اور جو جذبہ دیکھا ہے اس میں آپ جیسے بھائیوں کا، نوجوانوں کا، بچوں کا، وہ ایک بزرگ کس طرح سے بول رہے ہیں، اور یہ خواتین جو اپنے گھروں کو اور اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئی ہیں. تو انشاءاللہ یہ جذبہ اور یہ جو قوم جو جاگ چکی ہے، جس کا سہرا جاتا ہے عمران خان کو، جس نے اس قوم کو شعور دیا کہ اٹھو، تمہاری بوٹیاں تک نوچ رہے ہیں، یہ تمہیں قرضوں میں جکڑ کے تمہاری نسلوں کو غلام بنا رہے ہیں. اس غلامی کے لیے میں قوم سے اپیل کرتی ہوں، اٹھیں، باہر نکلیں. دیکھیں ہمارے پاکستان کو نا ان لیڈران نے جو کہ 70 سال سے حکومت کرتے رہے قبرستان سمجھا ہوا ہے. ان کے بچے پلتے ہیں تو باہر پلتے ہیں، ان کی جائیدادیں بنتی ہیں تو باہر جاتی ہیں، ان کے ڈالر جاتے ہیں تو باہر ملک بھی جاتے ہیں، صرف دفن ہونے کے لیے پاکستان میں آتے ہیں. تو بھائی تم حکومت کرنے کیوں آ رہے ہو؟ جاؤ وہیں جا کے ان سے مانگو، جن کے تم پجاری بنے نا، جن سے تم بکے ہو، ان سے جا کے مانگو نا. تم نے عوام کا پتہ ہے، تمہاری بیٹی جو دعویٰ کر رہی ہے یہاں حکومت میں آنے کے بعد کہ میں حکومت چلاؤں گی، اس کی چپل تو دیکھے کتنے لاکھ کی ہے. اسے کیا پتا غریب کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا آٹا کیسے لیتے، انہیں کیا پتا کہ گھی کیسے لیتے، انہیں کیا پتا بچہ کیسے زندہ ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں، انہیں کیا پتا بغیر لائٹ کے کیسے رہتے ہیں. شرم کریں. کس طرح تم عمران خان کے اوپر کر رہے ہو نا، تو پہلے اپنے باپ کو لاؤ اور یہاں اس کی گرفتاری دلواؤ. ہم جیالے ہیں نا اس ملک کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں نا. ہم نے آج عورت ہو یا مرد ہو یا لڑکا ہو یا بوڑھا ہو آج گرفتاری دے رہے ہیں نا. ہم سے سبق سیکھو. تم شرم کرو کہ تم لوگ بھاگ گئے ہو صرف اس لیے کہ گرفتاری سے بھاگے تھے. عمران خان نے یہاں اسپتال بنایا، اسے گولی لگی، آج وہ اسی پاکستان میں اپنا علاج کرا رہا ہے، وہ ملک سے باہر نہیں گیا. تم نہ عمران خان بن سکتے ہو، نہ بنے ہو، نہ بننے کے قابل ہو. انشاءاللہ ہم لوگ عمران خان کی ایک لبیک پہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ.